आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इवेंट लिसनर्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं हम अपने रिएक्ट में। आपने जावास्क्रिप्ट में यूज़ किए होंगे, जैसे ऑन क्लिक हो गया, ऑन माउस ओवर हो गया, ऑन की अप, बहुत सारे इवेंट लिसनर्स जावास्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप जो ये इवेंट लिसनर्स हैं, जो भी जितने भी जावास्क्रिप्ट के इवेंट लिसनर्स हैं, उसको आप रिएक्ट में कैसे यूज़ करोगे। चलो अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं जो हमने क्रिएट किया था। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ ये क्रिएट किया था। क्या क्रिएट किया था? यूज स्टेट और यूज इफेक्ट का हमने यूज केस देखा था कि कैसे हम चीज़ों को इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं और चीज़ों को अपडेट करते हैं। तो जैसे ये आपने जैसे ऑन चेंज लगाया था, ठीक है, ये जो ऑन चेंज लगा हुआ है ना, ये भी क्या है, एक आपका इवेंट लिसनर है। इस तरीके से आपका बहुत सारा इवेंट लिसनर है, एक एक करके समझते इन सारे इवेंट लिसनर्स को। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक बटन ऐड करते हैं। कैसा बटन ऐड करेंगे? चलो यहाँ पे आते हैं जस्ट इसके बाद, और एक यहाँ पे बटन ऐड करते हैं, और बटन में हम लिखते हैं कि पॉपअप मैसेज। पॉपअप मैसेज जो भी आप इस डिस्क्रिप्शन में लिखोगे, जो भी आप इस बॉक्स के अंदर लिखोगे, जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, क्या वो एक पॉपअप विंडो में खुल के आएगा, या फिर कह सकते हो अलर्ट में खुल के आएगा। क्लियर है? चलो तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा, बटन में आना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा क्या, देखो, ऑन क्लिक। क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि बटन पर जब हम क्लिक करें तब क्या हो, वो इवेंट कॉल हो। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, ऑन क्लिक इवेंट। जैसे ही ऑन क्लिक लगाएंगे, अब यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस के अंदर क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन को पास करना पड़ेगा। क्लियर है? इसको मैं यहाँ पे ऐसे कट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर व्यू दिखे। चलो यहाँ पे आपको क्या करना रहता है, एक फंक्शन को पास करना रहता है। आप चाहो तो एक फंक्शन अलग से क्रिएट करके पास कर लो, या फिर यहाँ पे आप एक कॉल बैक फंक्शन बनाओ, मतलब एनोनिमस फंक्शन, ठीक है, और इसके अंदर ही आप वो सारी चीजें कर लो। कैसे? हम क्या करना चाहते हैं, अलर्ट करना चाहते हैं किसको, जो भी हमारा टेक्स्ट एरिया है उसके वैल्यू को हम क्या करना चाहते हैं, उसको पॉपअप करना चाहते हैं। तो इसमें देखो वैल्यू क्या है हमारा, इसमें वैल्यू क्या है, टेक्स्ट है। तो हम डायरेक्टली अगर टेक्स्ट को यहाँ पे टारगेट करें, अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे टेक्स्ट को टारगेट करें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ आएंगे सिंपल से, और अलर्ट के अंदर क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को प्रिंट कर देंगे। और चलो यहाँ पे आते, एक बार रिफ्रेश करते और थोड़ा सा इस बटन को डिजाइनिंग दे देते हैं। यहाँ पे ऐड करते हैं क्लास नेम, और उससे पहले हम पैडिंग ऐड करेंगे चारों साइड से, पैडिंग 2 का। ओके, एंड इसको हम देंगे बैकग्राउंड कलर। क्लियर? चलो तो बीजी देते हैं, और इसको बैकग्राउंड दे दिया समथिंग, कोई कलर, इधर से कोई कलर अच्छा लग रहा है। चलो एक ऑरेंज कलर दे देते हैं इस तरीके से। अब क्या है, थोड़ा सा इसको मार्जिन दे देते हैं टॉप से। ठीक है, मार्जिन टॉप दिया हमने समथिंग 3 का, एंड इसको राउंडेड कर देते हैं। ठीक है, राउंडेड स्मॉल, कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, एक्सेल कर लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया, इस तरीके से, एक्सेल ज़्यादा हो गया, एमडी कर लेते हैं। चलो कुछ इस तरीके से, ठीक है, दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को क्या कर देते हैं यहाँ पे, वाइट, ताकि जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर विजिबल हो। चलो क्लियर है? अब देखो, जैसे ही मैं इसमें कुछ टेक्स्ट लिखूंगा और इस बटन पे क्लिक करूंगा, वो कहाँ आएगा, अलर्ट बॉक्स में खुल के आएगा। आएगा? देख लेते हैं आएगा कि नहीं आएगा। एक काम करते हैं ना, अलर्ट के साथ साथ हम कंसोल भी कराते हैं। ठीक है, तो हम कराते हैं यहाँ पे console डॉट लॉग, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट को यहाँ पे लॉक कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब साथ ही साथ हम कंसोल विंडो भी ओपन कर लेंगे यहाँ पे बगल में। इसके बाद अभी देखो, अगर मैं इस पे क्लिक करूं, पॉपअप मैसेज, अभी देखो मेरा डब्बा जो है वो पूरा खाली है, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, क्लिक किया, कुछ आया, अलर्ट आया, लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है क्योंकि टेक्स्ट अभी क्या है, खाली है। ओके, जैसे ही क्लिक करूंगा, ये देखो कॉन्सोल लॉग में भी आया लेकिन खाली आया। ये देखो, ध्यान से देखो, ऐप डॉट JSX लाइन नंबर 35, ऐप डॉट JSX लाइन नंबर 35। ठीक है, लाइन नंबर 35 में हमने क्या कराया, console डॉट लॉक कराया, किसको, टेक्स्ट को। जो भी टेक्स्ट के अंदर वैल्यू होगी वो कहाँ आएगा, आपका अलर्ट में, और साथ ही साथ कंसोल में। चलो अब यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, सब ठीक, कुछ इस तरीके से। चलो अब क्या करना है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, अब इस बटन पे अगर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा था वो कहाँ आ रहा है, हमारे अलर्ट में आ रहा है। देखो अभी क्या कंसोल पे आया, अभी नहीं आया। जब तक ये अलर्ट हटेगा नहीं तब तक कंसोल पे आपका जाएगा नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जैसे ही ओके करोगे, देखो कंसोल पे प्रिंट हो गया, सब ठीक, लाइन नंबर 35। तो ऑन क्लिक का आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ऑन क्लिक इवेंट हैंडल लगा के आप इसके अंदर फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, या फिर ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया ना, इस फंक्शन को यहाँ से कट करो सिंपली। क्लियर? ऊपर आओ,
एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, लाइक अलर्ट मैसेज, इस नाम से एक फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं। सिंपली से यहाँ क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। किसको, अलर्ट और कंसोल चाहिए हमें सिर्फ, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटाते हैं और इधर को पेस्ट कर देते हैं। अब इसको क्या करना है, ये जो हमने फंक्शन क्रिएट किया ना, अब इसको हमको कॉल करना है। कैसे कॉल करेंगे, तो आएंगे इसमें, इस पैरामीटर में, और इसको यहाँ पे पास कर देंगे। अब देखो सबसे बड़ा सवाल आता है, एक डाउट यहाँ पे सबका आता है कि भैया जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, तो उस जब कॉल करते हैं तो पैरेंथेसिस भी लगाते हैं फंक्शन के नाम के आगे, है ना, कुछ इस तरीके से लगाते हैं। सही बात है कि आप जब भी फंक्शन कॉल करोगे तो क्या होगा, पैरेंथेसिस लगाओगे, ठीक है। लेकिन आप ध्यान देना, इसको मैंने सेव किया, ठीक है। अभी देखो पेज क्या हो गया, पेज क्रैश कर गया। क्यों क्रैश कर गया, क्योंकि ये फंक्शन को बार बार कॉल कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है, ठीक है। जब भी आप ये पैरेंथेसिस लगाते हो किसी भी फंक्शन के आगे, तो क्या होता है, उस फंक्शन को हमें मैन्युअली कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो क्या होता है, ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। जब भी विंडो लोड होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा वो फंक्शन, ठीक है। दैट्स वाई क्या हो रहा है, जैसे ही ये पेज लोड हो रहा है, आपका अलर्ट मैसेज क्या चल रहा है, ठीक है, और इसके अंदर अलर्ट और कंसोल जो चीज़ें हैं वो लिख के आ रही हैं, ठीक है, इस तरीके से। दैट्स वाई ये देखो बार बार अलर्ट आ रहा है, बार बार अलर्ट आ रहा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो ऑटोमेटिक आएगा, मैंने कुछ प्रेस नहीं किया, देखो ऑटोमेटिक हर बार क्या होगा, ये थोड़े थोड़े टाइम पे ऑटोमेटिक आते रहेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ जो पैरेंथेसिस दिया हुआ है उसको सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से को रिमूव कर देंगे। क्लियर। अब क्या होगा देखो, ठीक है, पेज को करेंगे एक बार रिफ्रेश। अब देखो जो ऑटोमेटिक जो फंक्शन कॉल हो रहा था अब वो नहीं हो रहा है। जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तब क्या होगा, वो फंक्शन ओनली कॉल होगा। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझना है इसका कि जब आप मैनुअली क्लिक कर रहे हो, आप मैनुअली किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तब आपको पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो पेज लोड होने के साथ ही आ जाए, या फिर कुछ ऐसा फंक्शन जिसको हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़े, वो फंक्शन खुद कॉल करे, तब हम क्या लगाते हैं, वहां पे पैरेंथेसिस लगाते हैं उस फंक्शन के आगे। अब ये तो हो गया हमारा क्या, ऑन क्लिक। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये ऑन चेंज वाला अगर आपको समझ नहीं आया प्रीवियस वीडियो में, तो आप यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, हम ऑन चेंज पे चलो, ठीक है। यहाँ भी क्या करेंगे, एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे। किसके लिए, चलो एक फंक्शन का नाम दे देते हैं हैंडल टेक्स्ट, कुछ इस नाम से हम फंक्शन एक क्रिएट कर लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया, इसको कॉपी करते हैं, ऊपर आते हैं और कॉन्स्ट इस फंक्शन का नाम देंगे और इस तरीके से फंक्शन क्रिएट कर लिया। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, देखो जो टेक्स्ट एरिया है जैसे ही उसमें ऑन चेंज होगा, क्या हमें यहाँ पे फंक्शन को कॉल करने की जरूरत है, यानी वो स्मॉल ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, नहीं है। क्यों नहीं है, देखो क्योंकि अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली लगा दोगे, देखो अगर यहाँ हमने डायरेक्टली इसको कॉल कर दिया और इस फंक्शन के अंदर चलते हैं, क्लियर, और यहाँ पे लिखेंगे सिंपली console.log एंड यहाँ पे समथिंग एक टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है, इनपुट टेक्स्ट, कुछ इस तरीके से। चलो अब यहाँ पे आते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखो आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है, कंसोल विंडो पे ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, हर कुछ सेकंड के बाद क्या कर रहा है, उसको लॉक कर रहा है। मतलब कि आपका जो इनपुट फील्ड है, मतलब ये जो आपका फंक्शन है वो ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है, आप उसको कॉल नहीं कर रहे हो, वो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक कॉल कर रहा है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हम क्या चाहते हैं, जब चेंज हो उसके अंदर, जब हम चेंज करें कुछ, तब जाके क्या हो, ये फंक्शन ओनली कॉल हो। तो क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा सिंपल सा ये एक फंक्शन लगाया। अब इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो अब कॉल हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉल होगा ही नहीं जब तक आप इसमें अंदर कुछ नहीं लिखोगे, तब तक वो कॉल नहीं होगा, ठीक है। हम इसके अंदर आते हैं, इनपुट बॉक्स के अंदर आते हैं, और बस मैं यहाँ पे कुछ भी एक वर्ड लिखता हूँ, ठीक है। जैसे ही एक वर्ड लिखा, ये एक बार कॉन्सोल हुआ, दूसरा वर्ड लिखूंगा फिर से कॉन्सोल होगा, तीसरा वर्ड लिखूंगा फिर से कॉन्सोल होगा, चौथा वर्ड लिखूंगा फिर से कॉन्सोल होगा। देखो यहाँ पे इसका काउंटर टाइम बढ़ रहा है, ध्यान से देखो, तो ये जो काउंटर टाइम क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो जितनी बार मैं कोई भी वर्ड या कैरेक्टर प्रेस करूंगा, क्या होगा, यहाँ पे जितने टाइम्स मैंने इसको कॉल किए हैं वो यहाँ पे शो करेगा। क्लियर है। लेकिन आपका एक सवाल आएगा कि कल तक तो भैया यहाँ पे चीज़ें अपडेट हो रही थी, हम जो टेक्स्ट लिख रहे थे वो यहाँ पे शो हो रहा था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। चलो क्यों नहीं हो रहा है वो देख लेते हैं, आओ यहाँ पे। अभी देखो हमने क्या किया, ऑन चेंज पे सिर्फ फंक्शन को कॉल किया है, क्लियर है।
बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ पे आते हैं, हमने इस फंक्शन के अंदर क्या लगाया था, हमने क्या कहा था, एक आपको क्या पैरामीटर पास करना रहता है, ठीक है, आप चाहो तो इवेंट या फिर ई ऐसे करके कुछ भी आप एक पैरामीटर पास कर सकते हो, क्लियर। और सेट टेक्स्ट के अंदर हम क्या कर रहे थे, इस इवेंट को टारगेट कर रहे थे, ठीक है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, हम इसकी वैल्यू को क्या कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे, और इसकी वैल्यू को कहाँ सेट कर रहे थे, हमारे टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर, कुछ इसके अंदर। चलो क्लियर है। यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कुछ लिखें, जैसे हेलो लिखा, तो क्या आ रहा है आउटपुट, मतलब जो चीज़ें हैं वो सही होगी। हमने क्या करा, हमने सिंपली एक जो हमने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बनाया था इन द कोड, उसको क्या कर दिया, उसको हटा के एक हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया और उस फंक्शन को क्या कर लिया, बाहर बना दिया, ठीक है, और साथ ही साथ उस फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ आएगा, है ना सबसे बड़ा सवाल कि इसका यूज कहाँ आएगा। भैया वो भी कोड तो सही था, हाँ कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। देखो एक आउटपुट के 100 इनपुट्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि अगर आपको ये बटन क्रिएट करना है, मान लो कि ये बटन क्रिएट करना है, क्लियर, तो आप इस बटन को 100 तरीके से बना सकते हो, समझ रहे हो ना चीजें। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि आप फंक्शन को चाहो तो यहां भी कॉल कर सकते हो, इसके अंदर भी बना सकते हो, या फिर कुल मिलाकर ये कहना है कि एक चीज को करने के 100 तरीके होते हैं, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो दो इवेंट्स हमने देख लिया, कौन सा, पहला हो गया हमारा ऑन क्लिक, दूसरा हो गया हमारा ऑन चेंज। अब हम देखते हैं कौन सा, ऑन सबमिट। जब आप फॉर्म को सबमिट करते हो, जैसे फॉर्म्स वगैरह आपने क्रिएट किया, उसमें बहुत सारे मल्टीपल फील्ड्स होते हैं, ठीक है, तो जब आप उसको सबमिट करते हो तो वो कैसे काम करता है, क्लियर। तो एक काम करते हैं कि ये जो चीजें हमने बनाई हैं, जैसे ये टेक्स्ट एरिया को क्या करेंगे, एक फॉर्म के अंदर पेस्ट कर देंगे। कैसे, यहां पे क्रिएट करते हैं एक फॉर्म, क्लियर, इस फॉर्म के अंदर आएंगे और इसको सिंपली पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब देखो ये जो बटन था ना, ये पॉपअप मैसेज वाला, हम क्या करेंगे, इसको यहां से कट करेंगे और इस फॉर्म के अंदर क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, सिंपल सा, क्लियर। चलो कुछ इस तरीके से आ रहा है, एक बार अभी रिफ्रेश करते हैं इस तरीके से। अब देखो क्या करना है कि हमें इस फॉर्म को सबमिट करना है, क्या करना है, फॉर्म को सबमिट करना है, सिंपल सा फॉर्म सबमिट करना। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने यहाँ पे बटन पे लगाया था ना, हम क्या कर रहे थे अभी, मैनुअली बटन पे लगा रहे थे। अब हमें मान लो कि हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल फील्ड्स हैं, जैसे कि एक और इनपुट ले लेते हैं, और इस इनपुट में हम क्या करेंगे, सिंपली इसका जो टाइप है उसको कर देते हैं टेक्स्ट, ओके, और प्लेस होल्डर दे देते हैं एंटर योर नेम, कुछ इस तरीके से, और क्लास नेम हम सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यही वाला, कुछ इस तरीके से। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमारा जो नेम है और यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो आ रहा है, क्लियर। तो एक काम करते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। इसको नीचे कर लिया और इसको ऊपर कर लिया, और इसमें क्या करेंगे, हम मार्जिन टॉप ऐड कर देंगे थोड़ा सा, ताकि जो चीज़ें हैं वो थोड़ा डिस्टेंस लेके इस तरीके से आए, ठीक है। यहाँ पे हम नेम देंगे, जैसे मेरा नाम है क्या, परम, कुछ इस तरीके से, और इसमें हम लाइक लिखना चाहते हैं हेलो गाइस, कुछ इस तरीके से। और मैं ये चाहता हूं कि अब अगर हम इस बटन पे क्लिक करें पॉपअप मैसेज पे, तो ये दोनों इनपुट फील्ड्स के क्या हो, मैसेज मेरे को शो हो। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, देखो अभी क्या हो रहा है, सिर्फ एक शो हो रहा है, कौन सा, हमारा जो डिस्क्रिप्शन वाला था, मतलब जो टेक्स्ट वाला था, क्लियर। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आएंगे और इस बटन पे देखो, अभी बटन पे जो चीजें हैं वही रहेंगी, क्लियर है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, ये फॉर्म को जब हम सबमिट करें, मतलब अब ये जो ऑन क्लिक लगाया था ना, उस ऑन क्लिक को हटा के क्या करेंगे, फॉर्म के अंदर आएंगे और यहाँ लिखेंगे ऑन सबमिट, ठीक है। जब भी हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, इस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसी फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे, कौन सा, अलर्ट मैसेज। इस फंक्शन को यहाँ कॉल कर दिया। अब ये जो ऑन क्लिक पे था ना, इसको सिंपली यहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, कुछ इस तरीके से, क्लियर। अब देखो जैसे ही हम इसमें आएंगे, कुछ लिखेंगे, ठीक है, और इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, बटन पे क्लिक किया, हमारा जो टेक्स्ट है वो आ रहा है, लेकिन नाम जो है वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने अभी तक प्रिंट नहीं कराया है, किसको, ये जो कॉन्सोल है ना, कॉन्सोल टेक्स्ट करा रहे हैं, और साथ ही साथ हम क्या कर लेंगे, कॉन्सोल नेम करा लेंगे, क्लियर। और नेम के लिए हमने अभी तक कोई वेरिएबल भी नहीं बनाया है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं ऑन चेंज और इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं हैंडल टेक्स्ट को,
इसी को यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे हैंडल टेक्स्ट को, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, एक बार रिफ्रेश करेंगे इसको। यहां पे मैं लिख रहा हूं हेलो, कुछ दिखा आपको? मैं लिख रहा हूं फर्स्ट वाले इनपुट फील्ड में, लेकिन वो सेकंड वाले में भी आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो मैंने फंक्शन दोनों पे सेम कॉल किया है, क्लियर है, ठीक है। तो दोनों पे सेम प्रॉपर्टी ही अप्लाई होगा। कौन सा? ये वाला सेट टेक्स्ट, और टेक्स्ट को अपडेट कर रहा है, मतलब जो फंक्शन है वो किसको अपडेट कर रहा है, हमारे टेक्स्ट को, जो डिस्क्रिप्शन वाला इनपुट बॉक्स है उसको अपडेट कर रहा है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, इसको भी मैनुअली करें। कैसे करें मैनुअली? तो उसके बेसिस पे अब देखो यहाँ पे कैसे चीजें अपडेट होंगी। तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो यहाँ चीजें हैं, मतलब कि आपके पास जितने भी इनपुट्स हैं, क्या है, इनपुट्स, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे पहले वैल्यू दे दो, ठीक है, और इस वैल्यू में हमने दे दिया है सपोज नेम, क्लियर। इस तरीके से अब क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपने यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट किए ना, उसको आपको एक ऑब्जेक्ट में बनाना पड़ेगा। मतलब देखो ये जो टेक्स्ट नाम का आपने वेरिएबल क्रिएट किया था, हम इसको एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कैसे? देखो हटाएंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे कि कॉन्स्ट, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं डेटा के नाम से, और यहाँ पे सेट डेटा नाम से एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, ताकि हम इस डेटा नाम के ऑब्जेक्ट को अपडेट कर सकें, क्लियर। और यहाँ पे लगाएंगे यूज स्टेट, और इस यूज स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्लियर। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, हमारा सारा वेरिएबल्स होगा। जैसे नेम, नेम क्या रहेगा हमारा, एम्प्टी रहेगा, मतलब अभी खाली रहेगा। दूसरा क्या था हमारा, टेक्स्ट, ठीक है, और टेक्स्ट क्या रहेगा, वो भी खाली रहेगा, कुछ इस तरीके से, क्लियर। तो देखो अब क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, क्लियर। डेटा नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक नेम नाम का वेरिएबल है और एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है। तो अब चीज़ों को अपडेट कैसे करना है, देखो सबसे पहले इस डेटा को गेट करते हैं, मतलब इस नेम वाले वेरिएबल को गेट करेंगे और इस टेक्स्ट वाले वेरिएबल को गेट करेंगे। कैसे होगा, देखो आपको आना है यहाँ पे इस इनपुट में, टेक्स्ट वाले मतलब नेम वाले में, ठीक है। और इस नेम वाले में आके आपको क्या लिखना है, आपके पास कौन सा ऑब्जेक्ट था, डेटा नाम का ऑब्जेक्ट था। इस डेटा नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है, कौन सा, नेम। तो आपको लगाना पड़ेगा डेटा डॉट नेम, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। सेम हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट एरिया वाले में डेटा डॉट टेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास दूसरा वेरिएबल कौन सा है, टेक्स्ट। अब चीजें जो है देखो, वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू अपडेट होंगी, लेकिन अपडेशन फंक्शन हमारा अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो इसके अंदर आना है हमें, किसके अंदर आना है, देखो यहाँ पे भी अपडेट करना पड़ेगा हमें लगाना पड़ेगा डेटा डॉट नेम, एंड यहाँ लिखना पड़ेगा डेटा डॉट टेक्स्ट, ताकि जो अलर्ट में जो चीजें आ रही हैं वो चीज यहाँ पे हम शो करा सकें, क्लियर। अब देखो मेन काम क्या था हमारा, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। चलो यहाँ पे आते हैं, इस फंक्शन के अंदर आते हैं, आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट, क्या यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इसमें देखो एक कॉल करेंगे नेम, दूसरा कॉल करेंगे क्या, हमारा वैल्यू, क्लियर। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, नेम एंड वैल्यू, ठीक है। और इसको कहां से गेट करेंगे, तो हम करेंगे इसको गेट इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है। इतना कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें से होगा क्या, जब भी ये इवेंट डॉट टारगेट चलेगा ना, तो इवेंट डॉट टारगेट के अंदर आपने ध्यान दिया होगा तो वहां पे क्या आ रहा था, पूरा का पूरा आपका इनपुट फील्ड जो है वो उठ के आ जा रहा था। तो हम उस इनपुट फील्ड से क्या उठा रहे थे, मतलब जैसे ये टेक्स्ट एरिया पूरा का पूरा उठ के आ जा रहा था, तो हम इसके अंदर से क्या पिक कर रहे थे, इसकी वैल्यू को पिक कर रहे थे, क्लियर। तो वैल्यू जो हमने यहाँ पे दिया है, हमें एक एट्रीब्यूट और देना पड़ेगा जो कि क्या होता है, हमारा नेम, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, इस पूरे इनपुट को हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्लियर। और जो हमारा नेम होगा वो सेम एज अ वेरिएबल होगा, कौन सा, ये, कौन सा, ये, ठीक है। जिस नाम से आपका वेरिएबल क्रिएट होगा उसी नाम से हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको नेम देंगे। जैसे यहाँ पे हमारा वेरिएबल है नेम, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे और नेम के अंदर हम पास कर देंगे क्या, नेम यूजर, ठीक है। कंफ्यूजन हो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या करो कि ये जो नेम है ना, इसको कर लेते यूजर नेम, ठीक है। इसको कर लिया यूजर नेम, और इस यूजर नेम को हर जगह अपडेट करते हैं। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे रहेगा नेम, ठीक है, क्योंकि हम इस नेम एट्रीब्यूट को उठा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, क्लियर।
और ये क्या है, हमारा वेरिएबल है डेटा डॉट यूजर नेम। अब यहाँ पे जो नेम हमने एट्रीब्यूट दिया है ना, इसके अंदर हमें यूजर नेम पास करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पिक कर ले रहे हैं किसको, नेम को और वैल्यू को। तो इसके बाद अब देखो क्या करना है, हमें अपडेट करना है किसको, इस ऑब्जेक्ट को। तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पकड़ेंगे और यहाँ पे बोलेंगे तुम आओ, ठीक है। सेट ऑब्जेक्ट को बुलाएंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन को कॉल किया। अब देखो इसका यूज क्या है कॉल बैक फंक्शन का हमारा, ये जो आपका फंक्शन होता है ना अपडेशन फंक्शन, ये एक पैरामीटर पास करता है। कौन सा, हमारा प्रीवियस डेटा, जिसको कि हम लोग ऐसे प्रिव डेटा करके कॉल कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आप किसी भी नाम से इसको कॉल कर लो। हम क्या कर रहे हैं, इस डेटा नाम के ऑब्जेक्ट में से जो भी हमारा प्रीवियस डेटा है, हम उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पास कर रहे हैं एज अ पैरामीटर। इसके अंदर क्या करना है, हमें लगाना है प्रीवियस डेटा, यहाँ पे प्रीव डेटा, एंड इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लिखना है ये जो हमने नेम है ना, अब इसको क्या करना है, इसके बेसिस पे हमें वैल्यू को अपडेट करना है। ये नेम कौन सा है, ये नेम कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला जो चीज है, इस ये कहाँ से मिलेगा, मतलब कि हमें इस वेरिएबल को अगर अपडेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नेम को टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी नेम के अंदर क्या है, हमारा वेरिएबल जो है वो स्टोर होगा। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को सिंपल सा यहाँ पे अपडेट करना है कुछ इस तरीके से। क्लियर। तो अब जो है ये फंक्शन वो क्या करेगा कि देखो सबसे पहले क्या करेगा, वो प्रीवियस डेटा को लेगा, ठीक है, एंड बोलेगा कि जो मेरे पास प्रीवियस डेटा है उसको एज इट इज रहने दो, उसमें कोई चेंजेस मत करो, अभी कोई भी अपडेशन डिलीशन मत करो, उसको एज इट इज रहने दो। एंड जो नई वैल्यू है, क्लियर, जो नई वैल्यू है ना उसको यहाँ पे अपडेट करो। तो क्या होगा कि सबसे पहले ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पास होंगी, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पास होंगी। देन ये जो नेम है, मतलब मान लो कि फर्स्ट टाइम में हमने यूजर नेम को अपडेट किया, तो ये पहले दोनों ये वैल्यू पास होंगी। देन उसके बाद क्या होगा, ये यूजर नेम अपडेट होगा। क्लियर। एंड जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस तरीके से कि यूजर नेम अपडेटेड रहेगा और टेक्स्ट जो है वो एज इट इज खाली रहेगा, क्योंकि हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं करे। क्लियर। चलो अब यहाँ पे लास्ट में आके आप कर लो यहाँ पे console.log, और यहाँ पे आप डेटा को चेक कर सकते हो कुछ इस तरीके से। रिफ्रेश करते हैं और लाइन नंबर 61 टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। ओके, चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। लाइन नंबर 61, ओके, यहाँ पे जो देखो यहाँ पे लेंथ जो है ना उसको भी बताना पड़ेगा कहाँ है, हमारा डेटा के अंदर है, डेटा डॉट लेंथ डॉट डेटा डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ। मतलब हमें ऑब्जेक्ट बना दिया ना, तो अब ये वेरिएबल को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, हमें उसको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करना पड़ेगा। क्लियर। चलो अब देखो अगर मैं यहाँ पे नेम लिखूं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, क्लियर, तो देखो यहाँ पे चीजें कैसे अपडेट हो रही हैं। ये देखो यहाँ पे आया हेल्प और यहाँ पे आया नेम, लेकिन देखो यहाँ पे ओ भी आ रहा है और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, एल एल तक आ रहा है। मतलब कि एक जो आपका लास्ट अपडेशन है वो आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन अपडेट हो चुका है। अगर अपडेट नहीं होता तो आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे उसकी अपडेटेड वैल्यू कैसे दिखती मुझे, क्योंकि ध्यान दो ये जो वैल्यू में हम असाइन कर रहे हैं वो कौन सा वैल्यू है, इसी डेटा का तो टेक्स्ट है ना, इसी डेटा का टेक्स्ट हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। तो जो भी चीजें हम यहाँ लिख रहे हैं वो क्या हो रही है, अपडेट हो रही हैं। एक अपडेशन पीछे ये जो है आपका कंसोल लॉग चल रहा है बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ये चीज है ना, इसको जो भी अपडेट करने में जितना भी टाइम लग रहा है उसके लिए वो वेट नहीं कर रहा है एंड तुरंत कंसोल चल जा रहा है। दैट्स व्हाई वो प्रीवियस स्टेट को यहाँ पे क्या कर रहा है, वो प्रिंट कर दे रहा है एंड जो चीजें हैं वो यहाँ पे बाद में अपडेट हो रही हैं। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा कौन सा इवेंट, ऑन चेंज। किसके लिए, मल्टीपल इनपुट्स के लिए आप सेम फंक्शन क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से, एंड उसमें आप क्या कर सकते हो, नेम एंड वैल्यू के एट्रीब्यूट्स को आप गेट करो एंड उसके बेसिस पे क्या करो, आप जो ऑब्जेक्ट बनाए हो उसको अपडेट करो। आपको ये फंक्शन ही यूज करना है इंडस्ट्री लेवल पे, तो आप इसका प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है। आप इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन कॉल करोगे तो वो जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा चला जाता है। मान लो कि एक फॉर्म में आपके पास 50 इनपुट्स हैं, तो आप 50 के लिए अलग अलग से फिर ऑन चेंज लगाओगे, उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन कॉल करेंगे, फिर से अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट करोगे वहां पे। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स रहेंगे एंड उसी को आप क्या करोगे, डायरेक्टली अपडेट कर दोगे। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया।
कुछ इसी तरीके से बहुत सारे इवेंट हैंडलर्स हैं जो इनका काम सेम है, बस यूज करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। कैसे, देखो ऑन क्लिक पे क्या होता है, जब आप किसी भी चीज पे क्लिक कर रहे हो, मान लो कि बटन बनाया था, बटन पे जब हम क्लिक कर रहे तब क्या हो रहा था, वो फंक्शन कॉल हो रहा था। सेम वैसे ही है कि अगर आप माउस लीव या फिर माउस ओवर लगाओगे तो जैसे ही आप उस कंटेंट या फिर उस डिवीजन पर माउस लेकर जाओगे या फिर माउस को हटाओगे तो जो भी आपने वहां पे फंक्शन कॉल किया होगा वो कॉल होगा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप बहुत सारे इवेंट्स को यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में, जो भी चीजें आप बना रहे हो वहां पे। मोस्ट ऑफ द यूज आपका यही आता है, ऑन चेंज आता है, ऑन क्लिक आता है और ऑन सबमिट आता है। ये तीन आपका मेन था जो कि मैंने बता दिया है। अगर आपको लगे कि और कोई मेन इवेंट है तो आप कमेंट करना, मैं उसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। तब तक के लिए आप इन चीजों का प्रैक्टिस करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।